हाय ऑल। आज आप लोग को जो पढ़ना है वो है कृदंत। दैट डे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द क्लास। तो इसमें 4 पॉइंट्स होना चाहिए। 4 पॉइंट्स आई विल एक्सप्लेन। ओके, संबोधन कृदंत करने के लिए आपको क्या चाहिए? उपसर्ग, प्र, परा, अप, सम, नि, अनु, अवनि, दु, रवि, भी, दिशु, उत्पत्ति, अति बड़ी, अभिरूपा। 21 उपसर्ग अध्याय। उपसर्ग में आपके जो उपसर्ग के साथ क्रिया जब लगती है तब उसका कृदंत होता है। तो इसके भूत कृदंत बोला जाता है। तो आ प्लस गम, आ प्लस गम, तो क्या आएगा? आ प्लस गम क्या आएगा? आपके उपसर्ग आएगा आ, प्रॉपर ऑप्शन नी, अनु, अवनि, ऋषि में से आ रहा है तो इसमें आएगा आ प्लस गम, तो क्या आएगा? आगत। ये आएगा आगत। ओके, फिर अब जाओ सेकेंड नंबर में क्या है? नंबर दिया हुआ है आ धातु रूप है श्री, धातु रूप है श्री, तो क्या आएगा? आश्रित, आश्रित, आश्रित। तय में यह आएगा जाएगा। उपसर्ग क्रिया के साथ जब भी कृदंत बनाना है तो आपको इसमें तो में यह आ जाएगा। ओके, नी प्लस किप, तो क्या आएगा? निक्षिप्त, निक्षिप्त। प्र प्लस आप, तो निक्षिप्त के बाद क्या आएगा? आपने लिख सकते हो प्राप्त, इसमें आएगा निक्षिप्त लिखो, निक्षिप्त लिखो, अपने प्राप्त लिख सकते हो इसमें प्राप्त। उत प्लस स्था, उत प्लस था, तो उत्तप्प, उत्पत्त कर सकते हो अपने। देखो उसमें उत दिया हुआ है तो उपसर्ग उत इस उपसर्ग, तो उसमें क्या कर सकते हो? आपके कोई कोई जगह में इसके अलग से हो जाएगा। आपने इसमें उत प्लस था को आपने एक ही बार में लिख सकते हो उत्थाय, एक ही बार में आप लिख सकते हो उत्थाय। क्या लिख सकते हो? उत्थाय। ओके, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे करो। ओके, तो उत्थाय। और बी के साथ क्या लगेगा? तो विकृत, क्या लगेगा? तो विकृत। ये 4 कृदंत आपको याद रखना है। एक तो संबोधन वाला, एक किसके तैज आएगा, नंबर 1 में आएगा उपसर्ग क्रिया तो कृदंत आएगा। देन सेकंड वन में परि प्लस तैज आएगा, परि प्लस तैज, तो परित्यज्यो, परित्यज्यो क्या आएगा इसमें? परित्यज्यो। ओके, विस्मितो, तो विस्मितो, विस्मितो। ओके, तो आप लोग को एक 4 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपने 4 पॉइंट याद रखो तो कृदंत में आपके खाली जस्ट लाइक आपने इसको खाली 4 पॉइंट लिखना है। जो 4 पॉइंट में क्या किसके साथ क्या लगने से क्या होता है, दैट्स इट। तो आपको इसमें क्या लिखना है? विस्मितो पा विकृत तो दिया हुआ है, ठीक है। चलो वो हो गया नंबर 1 वाला। दूसरा नंबर में परि प्लस तैज, तो परित्यज्यो। बी प्लस स्मितो, तो विस्मितो, तो प प्लस बीस, प्र प्लस 20, तो क्या आएगा इसमें? प्रविश्य, प्रविश्य। प्र प्लस नम, तो प्रणम। परि प्लस इच, परीक्षा, परीक्षा। ओके, तो ये 4 चीज आपको याद रखना है। तो जब भी आप करो तो आपको ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, तो इसके जैसे होगा तो आपको आपको करना है। अभी इसके दिया है 3rd नंबर में धातु, और उसके साथ क्या लगेगा? त्वा, क और तो में तो व आधा, तो ये धातु के साथ इसके मीनिंग अलग हो जाएगा। क्री प्लस कृत्वा, तो क्या आएगा? क्री प्लस धातु के साथ तो लगाया मैंने तो कृत्वा बनाया। कृत्वा मतलब करने के लिए, कृत्वा मतलब करने के लिए। हिंदी में भी लिखा रही मैं, करने के लिए। ओके, फिर क्रू
तो क्या होता है क्रुद्ध्वा। क्रुद्ध्वा मतलब होता है गुस्सा, क्रुद्ध्वा मतलब होता है गुस्सा। फिर जी प्लस तवा में आका जित्वा। जित्वा मतलब जीत जाना, कोई चीज से आप जीत गए तो आप इसको क्या लिखोगे जीतना। क्या लिखोगे जीतना। फिर ब्रू प्लस तो ब्रू मतलब बोलना, ब्रू प्लस वक्ता मतलब वक्ता। वक्ता आप लोग हिंदी में पढ़ते हो वक्ता, उसको संस्कृत में बोला जाता है वक्त्वा। तो इसमें आएगा बोलना। ओके फिर जाइए स्मी प्लस तवा आगा लगा तो स्मित्वा। स्मित्व मतलब याद करना, याद करना। स्मित्वा मतलब याद करना। सु प्लस तवा आगा लगाया तो हमने क्या बनाया इसको श्रुत्वा। श्रुत्वा मतलब सुनना, श्रुत्वा मतलब सुनना। स्था मतलब स्थित्वा। स्था जब भी आप लिखोगे जैसा पा का पीप धातु लिखता है, पा धातु होता है, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तब हम लोग क्या लिखते हैं पीप धातु लिखते हैं। गम धातु का होता है लेकिन हम लिखने के टाइम गच लिखते हैं। तो इसमें स्था, स्था मतलब ठहरना, रुकना। तो स्था का क्या होगा स्था मतलब आप लिखने के टाइम इसको लिखोगे है स्थित्वा। तो आपका स्थित्वा स्था इधर लिखो, लेकिन जब ये लिखोगे तब उसमें आएगा स्थित्वा। स्थित्वा का मतलब क्या है एक जगह में स्थिर होना, स्था स्थिर होना। ओके नम मतलब प्रणाम करना, नम धातु तो नत्वा तो प्रणाम करना। और दृश मतलब देखना, हम लोग पश धातु पश्यति पश्यते, तो इसमें आप दृश्यति उसमें नहीं लिखते हो जब तीतंत, लेकिन इसमें दृश धातु के साथ त्वा लगेगा तो दृष्टो आएगा। तो इसमें क्या होगा देखना। ओके अभी आप जाओ थर्ड नंबर में, धातु के साथ त्वा लगेगा लेकिन उसके पहले ई आएगा। धातु के साथ त्वा लगेगा पहले लेकिन पहले उसके पहले क्या आएगा ई आएगा। तो आप इसमें लिखोगे पट दिया हुआ तो देखो त्वा तो पठित्वा, भक्ष भक्षयिता, खेल खेलित्वा, तो की तो क्या आएगा कित्वा, कथ कथयिता कथोयित्वा, सॉरी कथोयित्वा। खाली एक किताब पढ़ने के लिए 4 ही पॉइंट आपको याद रखना है। रक्ष रक्षयिता, रक्ष रक्षयित्वा। ओके फिर आप जाइए ब्रह्म, रक्ष मतलब रक्षा करना, प्रोटेक्ट। ब्रह्म ब्रह्मयिता, ब्रह्म ब्रह्मयित्वा। तो इसका मतलब आपको अगर नाम भी लिखा हो तो मुझे लग रहा है आप लोग लिख सकते हो, तो नो नीड टू राइट द मीनिंग। तो पढ़ मतलब पढ़ लिया पढ़ने के लिए, फॉर दैट। भक्ष भक्षयिता खेल खेलने के लिए, क्रीड़ा खेलने के लिए, क्रीड़ा भी खेल और खेल भी खेल है ना। तो कथ बोलने के लिए, रक्षा करने के लिए, ब्रह्म भ्रम के लिए मतलब घूमने के लिए। तो ये जो 4 पॉइंट है, एक है संबोधन कृतंत्र है, अब मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। दूसरा नंबर आपको क्या लगेगा, पहले वाले में क्या लगेगा क्रिया लगेगा, उपसर्ग के साथ क्रिया लग के कृतंत बनता है। दूसरे नंबर में भी उपसर्ग के साथ डैश लगेगा तो कृतंत बनेगा। तीसरे नंबर में भी क्रि के साथ त्वा लगेगा तो कृतंत बनेगा। फिर 4 नंबर में है पट के साथ त्वा लगेगा लेकिन उसके पहले ई आएगा। जैसे आपकी जो भार है पट भाग खेल, ठीक है, ये जो भार है तो ये भार के साथ, भार मतलब कीड़ा, कीड़ा मतलब धातु आप लोग को मालूम है। इंग्लिश में हम लोग जिसको भार बोलते हो, इंग्लिश में हम लोग जिसको भार बोलते हो वो संस्कृत में क्या बोला जाता है उसको धातु रूट, इंग्लिश में उसको बोला जाता है रूट। धातु का इंग्लिश होता है रूट, ये साइंस की नहीं संस्कृत की रूट होता है, RWTS स्मॉल लेटर होता है। तो ये जो है ये आपको याद रखना है। तो इधर तो उस दिन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो ये आपको आपकी नोटबुक में लिख के रखो है ना, आप टू 10th स्टैंडर्ड के तक आपकी जो बोर्ड तक एग्जाम तक चलेगा। ओके बेटा, सो आई होप अंडरस्टैंड दैट वन। तो आप लोग आपकी नोट में लिखिए क्या चाहिए, उपसर्ग, क्रिया और कृदंत। तो उपसर्ग आपको मालूम ही है 21 उपसर्ग दिया, प्र, पड़ा, अप,
सम नी अनु आव नी दूर अभि भी अधिशु उत्पत्ति अति परि अपि उप आ। ये जो है ये उपसर्ग आपकी बहुत ज़्यादा काम आता है कृदंत में। इट इज़ डिपेंड ऑन द कृदंत। तो आपको मैंने फिर से बोल रही, इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो। प्र पर अप सम नी अनु आव नी दूर अभि भी अधिशु उत्पत्ति अति परि अपि उप आ। तो ये जो कृदंत ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग के मदद से इसके साथ क्रिया को लगा के कृदंत होता है। उपसर्ग के साथ अपनी जब भी क्रिया मतलब होता है जो वर्किंग वर्ब होता है इंग्लिश में, बोलना आना जाना खाना पढ़ना लिखना सोना सब, ठीक है। तो ये जो वर्किंग वर्ब है, ये वर्ब जब हम लोग संस्कृत में लिखते हैं तब हम लोग उसको बोलते हो धातु रूप। तब हम लोग इसको इंग्लिश में संस्कृत में बोलते हो धातु रूप। धातु रूप की इंग्लिश होती है रूट्स। ओके बेटा, तो इसमें जब फर्स्ट नंबर आप कब क्या करोगे, आपके फर्स्ट नंबर में संबोधक भूत कृदंत के साथ उपसर्ग जब होता है तब उसमें कृदंत बनते हैं। जैसे आ क्या हुआ उपसर्ग, उसके साथ कौन सा धातु लगा, आपने बोर्ड में भी देखे हो, आ के साथ आपने गम धातु लगाओगे तो आपका क्या होगा, आ के साथ गम धातु लगाया तो आपका हो गया कृदंत। ओके, तो आ के साथ आपने जब गम धातु लगा रहे हो तब आपका हो रहा है कृदंत। जैसे आ प्लस गम तो क्या होगा आगत्त। आगत्त, आ के पास श्री धातु लगाया, श्री लगाने से क्या होगा आश्रित। श्री धातु लगाने के बाद क्या हुआ आश्रित। नी प्लस खिप, खिप धातु मतलब फेंकना, खिप मतलब थ्रो, इंग्लिश में जिसको हम लोग थ्रो बोलते हो तो उसको संस्कृत में बोला जाता है खिप धातु, तो निक्षिप्त निक्षिप। ओके, प्र उसके साथ आप मतलब मिलना, तो क्या हुआ प्राप्य मिलना प्राप्य, ठीक है। उत प्लस था, सा मतलब आपको मालूम ही है सा मतलब क्या होता है स्थिर, तो अब उत के साथ सा लगाओ तो उत्थाय। बी के साथ क्री लगाओ, क्री मतलब होता है कित्वा करके, कोई काम करना उसको बोला जाता है क्री धातु, तो उसके होता है विकृत, उसको बोला जाता है विकृत। नंबर 2 उपसर्ग के साथ जब हम लोग क्रियापद लगाते हैं, तो जब हम लोग उसके साथ क्रियापद लगाते हैं तो वो होता है हमारा एक क्रियापद होता है, और क्रियापद के साथ यो लगाते हैं। क्रियापद के साथ क्या लगाते हैं यो लगाते हैं। जैसे परि अत्याज, तो उसके साथ यो लगाया तो हम आ जाएगा परित्यज्य। परित्यज्य, देखो आपने सेकेंड नंबर में परित्यज्य परित्यज दिया, लेकिन जौ के साथ क्या लगाया यो लगाया, तो परित्यज्य, ठीक है। फिर चलिए बी स्मृ, बी आपका उपसर्ग हो गया, स्मृ हो गया धातु रूप, तो स्मृ मतलब याद करना, तो स्मृ के साथ आपने बी लगाया तो उसमें आएगा य, विस्मित भूल जाना। सम प्लस चित तो क्या आएगा संचित, समचित्त। प्र और बीज धातु, तो बीज के साथ प्रविश्य, प्रविश्य प्र धातु उपसर्ग और बीज धातु, तो बीज धातु के साथ यह लगाया तो क्या हुआ प्रविश्य। फिर बी धातु के साथ हस लगाया, हस धातु लगाया और बी उपसर्ग, तो बी हस के बी हस। प्र प्लस नम, प्र हो गया उपसर्ग, नम हो गया धातु, तो प्रणम। यह लगाना है सेकंड नंबर में, यह इज द एक्स्ट्रा लगाना है। कृदंत में 4 पॉइंट आपको सीखना जरूरी है, बाद में हम दूसरे में जाएंगे। ये है संबोधक भूत कृदंतो, इसको बोला जाता है संबोधक भूत कृदंतो, ठीक है। तो परि प्लस एक, लेकिन जब आप इसका आंसर लिखोगे तब आएगा परीक्षा। तो ये कौन सा ये हो रहा है कृदंत हो रहा है, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं संबोधक भूत कृदंतो। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में दिया हुआ है धातु और त्वा, धातु और त्वा। इसमें आप एक चीज़ देखो, आपका इसमें कोई ये नहीं है उपसर्ग नहीं है, धातु और त्वा लगेगा, तो क्री धातु और त्वा, तो कृत्वा। कृत्वा मतलब होता है कोई कुछ करना करके, क्रुत और त्वा तो क्रुद्ध्वा गुस्सा, जी और त्वा तो क्या हुआ जीतना जित्वा। दा, दा के साथ त्वा लगोगे तो क्या होगा दत्वा, दत्वा मतलब देना। ब्रू प्लस वक्ता, ब्रू प्लस वक्ता तो क्या हुआ बोलना वक्ता, ठीक है वक्ता। ब्रुक्त्वा, ठीक है ब्रू प्लस वक्ता,
तो स्मृ प्लस त्वाता, तो स्मृत्वा। तो स्मृत्वा मतलब होता है याद करना, मैंने पहले ही पढ़ा चुकी हूँ सॉम वाले में, है ना, बी प्लस। तो फिर आपको मालूम है स्मृ एक धातु रूप हो गया, उसके साथ त्वा लगाया तो स्मृत्वा। तो आपको आप क्या लिख सकते हो इसमें, विस्मृतो लिख सकते हो, स्मृत याद रखना भी लिख सकते हो या भूल जाना भी लिख सकते हो। स्मृ मतलब स्मृति, स्मरण रखना। श्रु मतलब सुनना, तो हम उसमें उक्ता लगाए तो श्रुत्व। श्रुत्व मतलब होता है शून्य। स्था, सा मतलब स्थिर, सा और उसके साथ त्वा लगाए तो स्थित्वा, स्थित्वा। सौमे थौमे रस्सी तो में आकार। नम तो नत्वा, प्रणाम करना। और दृश्य मतलब दृष्टवा, देखना। अभी नंबर 4 में जाइए। नंबर 4 में हमारा क्या दिया है, धातु के साथ त्वा लगा के उसके पहले ई लगाना है। धातु के साथ हम त्वा लगाते हैं और उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं, ठीक है। तो हम पॉट त्वा लगा रहे हैं, तो लेकिन जो धातु के साथ क्या लगाना है हम लोग को, धातु के त्वा के उसके पहले ई लगाना है। तो पॉट तो क्या आ जाएगा, पठित्वा। पठित्वा नहीं होगा, पॉट त्वा नहीं होगा, क्या आएगा, पठित्वा। पठित्वा मतलब पढ़ने के लिए। भक्ष इत्वा, भक्ष त्वा। तो भक्ष त्वा जब बोलिए, पहले ही बोली हूँ 4 नंबर में आपको ई लगाना है त्वा के पहले, तो क्या होगा, भक्षोइता, भक्षोइता। ओके। जाच, जाच के पहले क्या लगाओगे, त्वा लगाओगे जाच के बाद, तो वक्त के पहले ई लगाओ तो जाचिवत्ता, जाचित्वा। ओके। जाचित्वा मतलब होता है मांगना, कोई चीज़ को मांगने को बोला जाता है जाचित्वा। पट का मैं पहले ही बोली हूँ, पठित्वा मतलब पढ़ने के लिए। वी आर गो टू स्कूल हैं फॉर स्टडी, तो पढ़ने के लिए हम जाते हैं। तो खेल, खेल का क्या आएगा, उक्तवा तो खेलित्वा। क्या आएगा, खेल का त्वा आएगा, उसके पहले ई लगाओगे तो हम लोग क्या हुआ, खेलित्वा। तो खेलित्वा का क्या होगा, खेलित्वा मतलब खेलना। फिर जाइए क्रीड, क्रीड के पहले त्वा लगाया तो उसके पहले हमको इकार लगाना है, तो क्रीत्वा। क्रीत्वा मतलब भी होता है खेलना, ठीक है। आज कथ, कथ मतलब बोलना, तो कथ के साथ विभक्ता लगाया गया, तो पहले हम उसके पहले ई लगाए तो कथोइत्वा, कथोइत्वा। कथोइत्वा मतलब आपका होता है बोलना। जाच, जाच मतलब होता है मांगना, जाच्योइता, किसी से कुछ मांगना। तो जाच के पास त्वाक लगाओगे तो उसके पहले क्या आएगा, जाच्योइता। तो ये होगा किसी के पास कुछ मांगना। फिर चलिए रक्ष, रक्ष मतलब प्रोटेक्ट, रक्षा करना। तो रक्ष धातु रूप हो गया, तो उसके पहले बाद में हम त्वा लगा रहे हैं, तो उसके पहले हमको क्या लगाना जरूरी है, ई लगाना जरूरी है। तो हम इसको बोल सकते हो रक्षोइत्वा। रक्षोइत्वा मतलब होता है रक्षा करने के लिए। फिर भ्रम, भ्रम मतलब भ्रम धातु रूप घूमना, सॉरी, भ्रम धातु रूप मतलब घूमना। तो हम लोग जो रोमिंग बोलती हूँ तो उसको बा कहीं पर जा रहा है, तो ये जो भ्रम होता है घूमना, इसमें पहले भी इत्वा लगाओगे, लेकिन भ्रमोइत्ता, भ्रमोइत्वा। तो ये जो चीज़ है ये आपके नोटबुक में ये 4 आज लिखना है आपको। संबोधक भूत किदंतो, इसके ऊपर हेडिंग डालोगे जे किदंतो, संबोधक भूत किदंतो, संबोधक भूत किदंतो। ओके। तो ये 4 चीज़ आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट में उपसर्ग और क्रिया लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट में आपको देखो उपसर्ग और क्रिया होगा तो कृदंत होगा। सेकेंड नंबर में क्या लगाओगे, उसमें एक त्वा लगाता है। सेकेंड नंबर में क्या यो लगा रहा है, सेकेंड नंबर में हमने यो लगाया, तो परी प्लस त्याजो, परी प्लस त्याजो। लेकिन हम त्या को तो को क्या लगाया, यो लगा के जो लगाया, तब परित्याज्य आएगा। तब वो क्या आएगा, परित्याज्य। जौ के साथ यो लगाया तो परित्याज्य। बी के साथ स्मृ लगाया तो बी हो गया हमारा उपसर्ग, स्मृ हो गया धातु रूप। जैसे ही विस्मित तो विस्मित नहीं लिखना, विस्मित, विस्मित। ओके। फिर सम प्लस चित, संचित्त, संचित्त, संचित नहीं होगा। प्र प्लस प्र भी आपको मालूम है उपसर्ग, तो बीस धातु प्रविश्य, प्रविश नहीं आएगा, प्रविश्य यह लगेगा। नेक्स्ट में जाइए प्रन प्लस नम, प्र प्लस नम, प्र इज द उपसर्ग और नम धातु रूप, तो प्र प्लस नम मतलब प्रणम, क्या आएगा, प्रणम। फिर परि प्लस इक्स, परीक्षा, परीक्षा, तो इसको क्या बोला जाता है, परीक्षा। क्यों में यो लगेगा। थर्ड नंबर में पहले ही मैं बोली हूँ धातु रूप, इसमें आपका कोई ये नहीं है,
उपसर्ग नहीं है, धातु रूप के साथ त्वा लगता है, धातु रूप के साथ त्वा लगता है, तो धातु, इसलिए मैंने उसका उपसर्ग नहीं होता है बोल के मैंने इसके मीनिंग लिखाई हूँ। तो क्री प्लस त्वा, तो क्या होगा, कृत्वा, कृत्वा मतलब कुछ करके, क्रुत प्लस त्वा, तो इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्रुद्ध्वा होगा, द आएगा बीच में, ध में आकार ब, तो क्रुद्ध्वा मतलब गुस्सा करना, जी त्वा, जीतवा, जीतवा मतलब जीतना, दा त्वा, दत्वा, दत्वा मतलब देना, ब्रुत्वा, ब्रुत्वा, ब्रुत्वा मतलब होता है बोलना, स्मित्वा, स्मित्वा, स्मित्वा मतलब याद करना, मैंने पहले ही बोली थी स्मृत मतलब याद रखना होता है, स्था मतलब स्थिर, तो स्था मतलब स्थिर, तो क्या आएगा, स्थित्वा, और नम का आएगा नत्वा, दृश का आएगा दृष्टवा। तो फिर 1 नंबर 3 हो गया। 4 नंबर में सबसे पहले हम लोग क्या बोला था, 4 नंबर में हमने त्वा लगाना है, 4 नंबर में हमको धातु रूप के साथ त्वा लगाना है, लेकिन उसके पहले एक ईकार लगाना है, उसके पहले हमको क्या लगाना है, ई लगाना है, छोटी ई, छोटी ई जब भी लगाओगे बड़ी ई कभी नहीं होगी इसमें। तो जैसे ही पट धातु है और त्वा लगाया, तो उसके पहले जो धातु रूप है उसके पहले आपको ई लगाना है, तो पठ ठी अत्वा, पठित्वा, पठित्वा मतलब पढ़ने के लिए, पठित्वा, ओके। फिर जाइए भक्ष, तो भक्ष मतलब क्या होगा, खाना, भूखा, तो भक्षोइत्वा, ओके। फिर चलिए जाच, जाचित्वा मांगना, फिर खेल, खेलित्वा, खेलता नहीं होगा, खेलित्वा, जब आप धातु रूप हो रहा है तब खेल हो रहा है, लेकिन उसके साथ आप जब भी त्वा लगा रहे हो उसके पहले धातु रूप के साथ हमारा एक छोटी ही लगेगा, बड़ी कभी नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। कीड़ा तो दिया हुआ रहता है, तो कीड़ा में तो बड़ी ही होता ही है, लेकिन जब अपने इसको किरित्वा लिखोगे तब र के पहले छोटी ही लगेगा। फिर कथ, कथोइता, जाच, जाचोइता, रक्ष, रक्षोइता, भ्रम, भ्रमोइता। तो ये आपको याद करनी है, और यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, क्योंकि ये मैडम खो गया नहीं सुनना है। और आप लोग को जो 10th स्टैंडर्ड जो संधि और जो समास की ये दी हूँ, ये समास बोले अपोजिट सिनोनिम्स, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज लिसन टू मी, नो रिटर्न टू दोज वर्कशीट यू शुड बी केप विथ यू। वो जो 2 वर्कशीट, वो दोनों वर्कशीट आपको 3 वर्कशीट एक साथ गया संस्कृत का, एक ही वर्कशीट वापस करोगे, ओके ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।